तो चलिए बाबू जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 का हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक देखेंगे। और अगर समझ चुके हैं तो वैसे हमको नहीं लगता कि कोई बड़ी डील होगी, तुम लोग ये सब बना रहे होगे। फिर भी अगर नहीं बना है क्वेश्चन इसका तो यहाँ से देख करके थोड़ा बहुत रेफरेंस तो ले ही जा सकता है बाबू। चलो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन को अगर हम देखें बाबू तो ये सवाल कोई ज़्यादा हेवी है नहीं, क्योंकि अगर फॉर्मूला पे हम लोगों का कमांड है तो फॉर्मूला हमको दिख जाता है। अगर इस क्वेश्चन में ही देखा जाए कि अगर इसको हमको LHS बराबर RHS करना है तो क्यों ना हम पहले LHS के कंटेंट को ही लिख लें, जो भी LHS वैल्यू है। और LHS वैल्यू में हमको दिख रहा है बाबू tan इनवर्स रूट x। ठीक है, अप्रोच देखना कैसे किया जाता है। tan इनवर्स रूट x है और यहाँ रिजल्ट मेरा cos इनवर्स के रूप में है। तो हमको मालूम है कि एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यही फॉर्मूला लगा देंगे तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा। मतलब देख करके तो यही लग रहा है कि इस फॉर्मूला को लगा दिया रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको देखना है कि फॉर्मूला हम यूज कैसे करें। तो 2 tan इनवर्स x लाएंगे तभी cos इनवर्स x बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमको अपने फॉर्मूला को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम 2 से गुना किए हैं, ये अपने मन से किया गया बाबू, तो 2 से गुना है तो हमको 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा। और हम लिखेंगे क्या कि बायां पक्ष में वाम पक्ष, बायां पक्ष में 2 से गुना व भाग, 2 से गुना व भाग करने पर। हम लोग ठीक, तो बायां पक्ष में क्या करने वाले हैं, 2 से गुना करेंगे और भाग करेंगे, दोनों चीज। अब इसको काट मत देना, काटोगे तो फिर से यहीं पहुंच जाओगे जो क्वेश्चन है अपना LHS पे। 1/2 जैसे है बाबू यूं ही छोड़ दिया जाए तो मेरे पास फॉर्मूला मिल गया है 2 tan इनवर्स x का। x के जगह पे कौन बैठा हुआ, रूट x। और ये रिजल्ट मिल गया 1/2 और 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या गलत कहा गया? अप्रोच देखिएगा बाबू, तो ये हो गया अगेन 1/2 cos इनवर्स, और ये रिजल्ट बाबू 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर x मिलेगा, तो आंसर हो गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। देखो क्या यही है अपना RHS? हाँ सर, यही है अपना RHS भी यही है और रिजल्ट भी यही है। और यहां पर ये हो गया इसका आंसर, साबित कर दिए बाबू हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई डिफिकल्ट नहीं, एकदम धैर्य से बनाना है, एकदम इत्मीनान से। LHS है तो LHS के वैल्यू को लिख लिया जाए सर। कॉट इनवर्स रूट में है बाबू 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में है बाबू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई फिर से रूट में बाबू 1 प्लस साइन एक्स माइनस फिर से रूट में बाबू 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर हो गया। और इसके बाद ना वो हर का परिमेयकरण पढ़े हैं ना, बस हर का 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, तो हर का परिमेयकरण वाला काम करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बाबू कॉट इनवर्स, देखो ध्यान से, रूट में है बाबू 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में है बाबू 1 माइनस साइन एक्स बटे में है बाबू 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के साथ 1 माइनस साइन एक्स इनटू, अब ये वैल्यू इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा बाबू 1 प्लस साइन एक्स, और क्योंकि ये माइनस है परिमेयकरण में ये प्लस हो जाता है, और रूट में हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन जो वैल्यू ऊपर गुना यहाँ भी वही होगा 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस 1 माइनस साइन एक्स। काम खत्म यहाँ तक। यहाँ पर क्या कर दिया बाबू, परिमेयकारी गुणांक यानी परिमेयकरण कर दिया। इसको पढ़ते वही है परिमेयकरण करने पर, हालांकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपको कैसे मालूम परिमेय अपरिमेय, तो उससे अच्छा है बाबू कि आप यहाँ पे लिख दीजिए कि अंश और हर
अंश और हर में कितना से गुना किया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से गुना भी किया है, ऊपर में आप देख सकते हो, और नीचे देखिएगा तो भाग बोलिएगा तो गुना व अंश और हर में इतना से गुना किया है, वह तो नहीं रहेगा, से गुना किया। इसका मतलब हो जाएगा कि अंश में भी इतना से गुना किया और हर में भी इतना से गुना किया, ये पता चल गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं सर, कैसे होगा बाबू, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हुआ है। अब अगला काम है, कॉट इनवर्स बना हुआ है, देखो बाबू, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, फिर से मिला 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो दो पद हो गए ना, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, एक पद हो गया सेम, और ये भी सेम, तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर लगा दें, क्योंकि ये पद जो है वो दो बार लिखे गए हैं, और डिवाइडेड बाई, यहां देख बाबू, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्यों ना ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गए, होगा ना। अच्छा, इसको काट मत देना, दो अलग अलग पद हैं, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा बाबू आगे कॉट इनवर्स, देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स हो गया a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अगर करोगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। अगला काम है प्लस 2ab, तो प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया a, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया b, और डिवाइडेड बाई, देखो बाबू स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहां मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। थोड़ा सा भी बाबू कंसंट्रेशन हिला ना, तुरंत समझना आना, जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा बाबू, इसलिए बाबू ध्यान दिए रहना। अब आगे क्या सर, बढ़ाते चलेंगे, आगे क्या होगा, देखो ध्यान से, आगे क्या होगा, कॉट इनवर्स होगा, और आगे क्या होगा, 1 और 1 2 होगा, प्लस प्लस होगा, 2 है तो 2 भी होगा, दोनों रूट में है और गुना में है बाबू, तो क्यों ना इसको एक रूट में लिख दिया जाए, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स 2 साइन एक्स। क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। फिर आगे बाबू कॉट इनवर्स 2 प्लस 2, ये हो गया बाबू, रूट में रहो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी बी स्क्वायर, अपॉन बाबू a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। अगेन सर फिर से बढ़ते हैं आगे, फिर आगे क्या लिखा हुआ है बाबू, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन एक्स। नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन रूट में है बाबू इसलिए कॉस थीटा बाहर। नेक्स्ट कॉट इनवर्स 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे में 2 साइन एक्स कैंसिल। अब मेरे पास जो रिजल्ट है बाबू वो है कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन कहां जाकर एंड कर गया, अभी भी आंसर नहीं है। बाहर में कॉट इनवर्स है तो अंदर में क्या आना चाहिए, कॉट आना चाहिए, तो आएगा बाबू एकदम आएगा। अंदर में कॉट तब आएगा जो ऊपर में कॉस नीचे में साइन आएगा, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और एक चीज हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप हमेशा रेफरेंस लेकर चलेंगे बाबू कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहां पर 2 से 2 कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया बाबू, तो अंदर में जो रिजल्ट हमको दिख रहा है कॉट इनवर्स के साथ वो है कॉस बटा साइन, यानी कि
इसका मतलब हो गया कॉट थीटा बाई 2। इन्वर्स ऑफ कॉट हट जाएगा तो हमको केवल मिलेगा क्या, x बाई 2। यही x बाई 2 सॉरी हमको सिद्ध करना था, तो यही होगा बराबर RHS। चेक कर लेते हैं बाबू क्या सिद्ध करना था, x बाई 2 सिद्ध करना था और हम लोग x बाई 2 सिद्ध कर लिया। देखो बाबू एक बार इसको ध्यान से देखिए, और अगर आपको कोई तकलीफ लगे तो कमेंट में, और नहीं तो चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो कि सेम क्वेश्चन हो गया बाबू, जो प्रीवियस अभी हम आपको 10 नंबर बताए ना, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन हम लोग इसको अलग तरीके से बनाते हैं। क्यों अलग तरीके से बनाएंगे, एक क्वेश्चन एक तरीके का, अगला वाला अलग तरीके का, ठीक है। और कैसे मालूम कि सर अलग तरीका क्या अपनाइएगा, असल में हमको तो वही सीखना है। हर का परिमेयकरण जैसा लॉजिक तो तुम भी जानते होगे बाबू, तुमको भी पता है कि हर का परिमेयकरण लेना है, वैल्यू को काटना है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हर बच्चा जानता है। जो बच्चा सीखना चाहता है, जो टीचर नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या सीखना चाह रहा है बच्चा कि सर अप्रोच का नजरिया आपका क्या है। तो मेरा नजरिया ये है कि tan इनवर्स को हल करें और किसके पास पहुंच जाए, cos इनवर्स, और अगर cos इनवर्स नहीं भी मिले तो क्या मिल जाए बाबू, साइन इनवर्स मिल जाए। यही मेरा अप्रोच है। उसके पीछा करने के चक्कर में हम बोला कि अगर x को हम cos थीटा बोल दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और अभी अभी पढ़ा था कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला तो कुछ गलत लिख दिया क्या, रूट में 1 प्लस एक्स होगा ना, फिर क्वेश्चन नंबर 11 रूट में 1 प्लस एक्स, रूट में 1 प्लस एक्स है ना। तो इसका मतलब ये रहा बाबू कि अगर हम x को रिप्लेस कर दें, अगर हम x को रिप्लेस कर दें किससे, cos थीटा से, थीटा बराबर क्या दिखेगा हमको, cos इनवर्स x दिखेगा। तो अगर हम x को रिप्लेस कर दें किससे बाबू, अपने cos थीटा से, तो मेरे ख्याल से आंसर बनाएगा ये। अब देखना ये है कि आंसर कैसे बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम ये बात समझ पाए कि हम अप्रोच कैसे किया, cos इनवर्स की वजह से किया, साइन इनवर्स की वजह से किया, कि अगर cos इनवर्स नहीं तो एटलीस्ट मेरे पास साइन इनवर्स तो हो। अब LHS में जब हम आए तो वहां पर वैल्यू क्या रखा हुआ बाबू, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, यही है। अब हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स, इस x के बिहाफ में cos थीटा माइनस √1 माइनस एक्स, इस x के बिहाफ में cos थीटा, √1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस cos थीटा, और प्लस में 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस cos थीटा। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम यहां पर फॉर्मूला लेकर के आएंगे और थीटा को ही पूरा का पूरा बदलने का कोशिश करेंगे, एक अलग नजरिए के रूप में देखेंगे बाबू, ध्यान देना। तो हम इसको बना सकते हैं, फॉर्मूला रिप्लेसमेंट है, कोई भारी बात नहीं होने वाली है। √1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस √1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस √1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया सर रिजल्ट यहां तक। अच्छा, अब यहां तक रिजल्ट है तो पूरा वैल्यू नहीं बना, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला का रिप्लेसमेंट किया हुआ। अब हम आगे बढ़ें तो आगे में क्या है, रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे में हम देखा कि tan इनवर्स है मेरे पास, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 तो रह जाएगा रूट में बाबू, cos स्क्वायर है तो cos थीटा बाई 2 हो गया बाहर। उसी प्रकार से √2 बाहर नहीं हो पाएगा, लेकिन साइन थीटा बाई 2 तो बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार से बाबू यहां भी √2 तो बाहर नहीं होगा, लेकिन cos थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा। प्लस है बाबू, प्लस √2 तो नहीं निकल पाया बाहर, लेकिन साइन थीटा बाई 2 तो बाहर हो जाएगा। अब अंश में भी √2 कॉमन और हर में भी √2 कॉमन ले लें तो √2 कट जाएगा, तब हमको मिलेगा tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन, फिर से यहां cos थीटा बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2। ये आपको कब हासिल होगा, अंश
और हर से √2 क्या लिया गया, उभयनिष्ठ किया गया, तब उभयनिष्ठ ले लिया तो सेवा उसकी समाप्त हुई। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में भी हम एक क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं बाबू कि जब cos थीटा sin थीटा वगैरह आ जाए और बाहर में tan इनवर्स हो तो अंदर में tan बनाएंगे। tan बनाने के लिए cos से भाग लगाएंगे तभी ना tan आएगा बाबू। तो देखिए कैसे tan बनाते हैं, tan इनवर्स, अब अंदर में cos थीटा बाई 2 है तो अंश में भाग लगा दिया कितना से, cos थीटा बाई 2 से। यहाँ बाबू sin थीटा बाई 2 है, भाग किससे लगेगा, cos थीटा बाई 2 से। ओके, यहाँ cos थीटा बाई 2 है बाबू, भाग किससे लगेगा, cos थीटा बाई 2 से। प्लस है बाबू तो प्लस, फिर मेरे पास sin थीटा बाई 2 है, भाग किससे लगेगा, cos थीटा बाई 2। cos से cos कट गया बाबू, तो अब रिजल्ट देखो क्या मिल रहा है हमको कि tan इनवर्स बराबर, सॉरी बराबर बोलते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा बाबू 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ 1 प्लस tan थीटा बाई 2, क्योंकि sin बाई cos tan होता है। और फिर बाबू वही चीज हम कहेंगे फॉर्मूला का रेफरेंस कि हर हाल में ये चीज करते चलें, हर हाल में ये चीज करते चलें बाबू। खैर अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्या फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, याद करो tan पाई बाई 4 माइनस, तो वही वाला आएगा tan इनवर्स 1 को लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, इस वैल्यू को हम लिख रहे हैं बाबू tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। अब सवाल है सर ऐसा क्यों, देखो tan इनवर्स इज इक्वल 1 को लिखा tan पाई बाई 4, तो ये हो गया tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। और मेरा क्वेश्चन भी वही रहा, प्रश्न पर कोई प्रभाव पड़ा भी नहीं। इसका मतलब कि अंदर में हमको जो सूत्र मिला बाबू वो फॉर्मूला है tan A माइनस B का, क्योंकि tan A माइनस B बराबर होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। और अब मेरे पास जो रिजल्ट है बाबू वो है पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, या आप इसको बोलेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा आप मान चुके हैं बाबू, cos इनवर्स x बाई सॉरी सिर्फ बाई 4 बाई 2, सॉरी बाई 2 ये वाला, या फिर ये, दोनों में से कोई भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने के लिए ठीक है क्वेश्चन सब। तो ये क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत विस्तार में है, बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन अगर बनाते समय देखिएगा बाबू क्वेश्चन को तो आप खुद समझ जाइएगा कि नहीं सर प्रश्न बहुत शानदार है। नोट कीजिएगा, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू, है ना। फिर से हम वही बात कहेंगे बाबू कि थोड़ा सा बाबू अप्रोच करो, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। हमको यहाँ भी बाबू सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए हम नहीं चाहते बाबू कि एक ही टॉपिक पर बहुत देर तक हम ऐसे बोलते रहें। हमको ऐसा लगने लगता है कि तुम ये चीज़ समझ रहे हो, इसीलिए हम फिर उसको आगे ज़्यादा करते नहीं हैं। फॉर्मूला अगर जिस बच्चे को याद रहेगा ITF का, हमको नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव्स के एतबार से देखा जाए या 2 नंबर के एतबार से कि उसको गड़बड़ होगा। इसका अगर हम आगे बनाएं 9/4 साइन इनवर्स, ये क्या रिजल्ट हो जाएगा 1/3 LHS। और इसी LHS को ये अप्रोच करो तो सबसे पहले हमको क्या दिखा सर, सबसे पहले हमको 9/4 दिखा, सही है क्या, सबसे पहले दिख रहा 9/4। तो साथ में बचा क्या सर, पाई बाई 2 बचा, देखिए ध्यान से आप, और माइनस का साइन इनवर्स 1/3 भी दिखा ना। और इसके बाद 9/4 जो बाहर में 90 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन आंसर मेरा साइन इनवर्स में है, देख लो, तो कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, साइन इनवर्स क्या होगा भाई, इसका क्या होता है, इसका होता है √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा बाबू 1/3। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो, देखो हम अभी क्या बोला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस का वैल्यू है, कॉस इनवर्स का मान है, बट हम अपने आप को समझाएंगे ऐसे कि सर ये
कॉस का वैल्यू है। अगर ये कॉस का वैल्यू है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा बाहर निकलेगा। हम ऐसे सोचा। अगर आपको नहीं समझ में आया, आधार बटा कर्ण, आप आराम से लंब निकालिए और लंब बटा कर्ण कर दीजिए, साइन हो जाएगा बाबू। तो आप इसको बनाएंगे अब आगे क्या कि 9/4 साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन, ये हो गया बाबू अंडर रूट 1 माइनस 1/9 होगा। फिर ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8/9 रूट में बाबू। फिर ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स, 8 को लिखेंगे 2√2 और 9 को लिखेंगे 3। ये हो गया सर इसका आंसर, जिसको हम बोलेंगे बराबर RHS। अगर कोई बच्चा यहाँ पर हो ऐसा जिसको ये बात समझ नहीं आया, तो वो इसको ऐसे करेगा, सर ये हो गए आधार, कॉपी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया बाबू इनका कर्ण। साइन इनवर्स के लिए साइन चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, लंब। तो हम फिर इसके बाद लिखेंगे बाबू कि लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, √8 यानी कि 2√2। तो फिर निकाल देंगे आराम से, साइन इनवर्स बराबर हो जाएगा बाबू लंब बटा कर्ण, मिल गया। तो कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स 1/3 को हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स 2√2, अब बटे में कितना 3। एक तो ये हो गया, तो दो तरीका हो गया, एक ये वाला एक ये वाला। एक और तरीका है बाबू कॉस इनवर्स x बराबर थीटा मानकर बनाने वाला। ये भी हम कल क्लास में, लास्ट डे क्लास में हम ये बात भी बता रहे थे आपको। तो यहाँ से कैसे बनाएंगे, हमको कॉस इनवर्स को चेंज करना है, तो मान लेंगे कि कॉस इनवर्स 1/3। देख बाबू, इतना तरीका तुमको क्यों बताया जा रहा है कि टीचर का एक अपेक्षा है कि प्रश्न गिरे नहीं बाबू, बस इसीलिए। इज इक्वल थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल 1/3, तो साइन थीटा इज इक्वल √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस 1/9, यानी √8/9, यानी कि 2√2/3। साइन थीटा मिल गया बाबू, तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 2√2/3। थीटा आप क्या माने थे बाबू, माने थे सर कॉस इनवर्स 1/3, किसके बराबर मिल गया, साइन इनवर्स 2√2/3। तो जहां कहीं भी मेरे मैथ में कॉस इनवर्स होगा, उसके जगह पे हम साइन इनवर्स लगा सकते हैं 2√2/3 के साथ। तो हम ऐसे भी 3 तरीका, एक तो ये तरीका हुआ जो इस क्वेश्चन के लिए हमको अच्छा लगा, एक ये तरीका, इसको हम सेकंड प्राथमिकता देंगे, और ये जो तरीका है बाबू, कोशिश करोगे कि ऑब्जेक्टिव के अलावा कहीं और इसका यूज ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू। ये क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स cosec x, और इसको बाबू सिद्ध नहीं करना है, इसको हल करना है। इसको हम लोगों को हल करना है, ठीक, हल करेंगे, जरूर करेंगे। देखो मैथ कहां से आसान है, tan इनवर्स यहां पर बाहर में है, अगर इधर भी अकेला tan इनवर्स x होता, सिर्फ tan इनवर्स होता, तो दोनों tan इनवर्स को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है, tan इनवर्स के आगे 2 लगा हुआ है, और 2 से हमको याद आया कि मेरे पास तो फॉर्मूला भी है 2 tan इनवर्स x का, क्या, और 2 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला जो 3 गो फॉर्मूला है बाबू, एक साइन इनवर्स के साथ है, एक कॉस इनवर्स के साथ है, और एक tan इनवर्स के साथ है। तो यहां पर 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला किसके लिए निकालोगे, साइन के लिए, कॉस के लिए, या tan के लिए? सर tan के लिए लगाएंगे, क्योंकि यहां पर tan है, इसलिए tan पे लगेगा। तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है बाबू tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है बाबू tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है, हाँ प्लस होता है 1 + x²। हम प्लस माइनस में कंफ्यूज रहते हैं बाबू, इसलिए ये फॉर्मूला हुआ। तो 2 tan इनवर्स x, और x के जगह पे कौन बैठा हुआ बाबू, cos x, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x के जगह पे कौन आ गया बाबू, cos x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। देखना बाबू 1 + x² तो cos स्क्वायर x हो गया, ठीक है। 1 माइनस होता है, ताकि फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, हम देख लिया फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है ना, ये माइनस होता है बाबू 1 - x², ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स cos x मेरे पास है बाबू, मेरे पास 2 tan इनवर्स cos x है,
तो इसका मतलब बाबू ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x, और x की जगह पे कौन बैठा हुआ, cos x, तो ये हो गया बाबू 2 cos x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे कौन बैठा हुआ बाबू, cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो रिजल्ट देखो क्या बन गया बाबू, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। किसका वैल्यू आया है, 2 tan इनवर्स cos x का। और देखो बाबू हम इसको आराम से tan इनवर्स पे ले आए, तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 cos x है बाबू, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन x, ताकि 1 बटा साइन x बराबर ही तो cos x बना होगा। ये हो गया tan इनवर्स, और tan कैंसिल हो गया बाबू, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इनवर्स को नहीं काटा जाता है। अब मेरे पास रह गया वैल्यू cos x अपॉन साइन x का, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। cot x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया बाबू, हमको तो x निकालना है, तो हम लिख सकते हैं cot x बराबर cot पाई बाई 4, cot 45 डिग्री 1 होता है बाबू, और इसलिए x बराबर कितना रिजल्ट आ गया, पाई बाई 4। तो x का जो रिजल्ट आया, जो आंसर आया वो पाई बाई 4 हो गया। अप्रोच देखिए कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला में से सर आप tan इनवर्स ही क्यों चुने, क्योंकि RHS में tan इनवर्स था, ताकि दोनों एलिमिनेट हो सके। देखो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा तेज बनाएंगे, हमको भी मालूम है कि आप लोग से बन गया होगा ऐसा क्वेश्चन, फिर भी हम लेकर के आए हैं, अब तो लेक्चर तो थोड़ा देख लो बाबू। अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है, यानी x निकालना है। x निकालने के लिए अगर हम फॉर्मूला के ही रूप में जाएं तो ये फिजूल में यहाँ पर 1/2 के वजह से इसका यूज नहीं हो पाएगा, इसके 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 से गुना करेंगे। अब जब इधर 2 से गुना करेंगे तो बैलेंस बनाने के लिए इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों ओर जो बात हमको करना पड़ा वो लिख रहे हैं कि दोनों ओर 2 से, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग, दोनों ओर 2 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर दोनों ओर, तो इधर जब 2 से गुना किए तो ये तो दिख गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इधर जैसे ही गुना कर दिए तो ये हो गया बाबू 2 तो 2 कैंसिल हो गया, यहां मिल गया tan इनवर्स एक्स। सही, अब यहां 2 tan इनवर्स एक्स है, यहां tan इनवर्स है, अब tan इनवर्स को तो हटाना पड़ेगा, तो इसके 2 को हटाना पड़ेगा, इसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बाबू। और वो फॉर्मूला कौन सा होगा, तो हमको मालूम है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट इस फॉर्मूला से पहले यूज किया, क्यों यूज किया, दोनों तरफ के tan इनवर्स x को, tan इनवर्स को एलिमिनेट करने के लिए। इसलिए अब यहां भी वही काम करेंगे कि 2 tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स 2x, x के जगह पर कौन बैठा हुआ है, यह देखिए लिख दिया, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल, इधर क्या बचा बाबू, tan इनवर्स x। अभी आया लाइन में, tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल, तो अब मेरे पास है 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, यहां बाबू इसका नीचे वाले का काम कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया एलसीएम इज इक्वल, ये वाला निशान है बीच का, इज इक्वल एक्स। सर ये कैसे हुआ बाबू, यहां कुछ नहीं है तो बटे में 1 है, 1 और 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 से करेंगे भाग तो पूरा का पूरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, जो 1 से गुना होगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, माइनस के लिए माइनस होगा, सेम वैल्यू कट गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रह गया। अब इसको थोड़ा नॉर्मल करो, यहीं पे करते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स, एक वैल्यू कट गया, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पे देखो बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई, कौन सा है भाई, 1 प्लस एक्स, इज इक्वल, ये वाला बीच का निशान, अरे यार ये वाला बीच का निशान है बाबू, है ना, ये बीच वाला निशान है, अब बराबर इज इक्वल क्या हो गया,
एक्स। सर कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस है बाबू, तो जो वैल्यू प्लस में आएगा वो माइनस में हो गया। बी स्क्वायर प्लस में आता है माइनस में हो गया, माइनस 2ab माइनस में आता है तो प्लस में हो गया। ठीक, अब बटे में 1 प्लस एक्स है क्योंकि एक तो कट गया। अब ये तीसरा वैल्यू सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई नीचे देखो वैल्यू क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर हट गया बाबू, 1 भी हट गया, 2 और 2 4 एक्स बच गया। 2 से ब्रेक करें 2 बार में, इधर क्या मिला बाबू, एक्स मिला। ओके, अब यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बटे में बाबू 2x है और उसका वैल्यू क्या है x, तिरछा गुना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर होगा और ये इसके तरफ चला जाएगा बाबू तो फिर हो जाएगा 3x स्क्वायर, किसके बराबर, 1 के बराबर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/3 जिसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/√3। सही है बात। सर x मिल गया, नहीं मिला x, ध्यान दो x आपका नहीं आया बाबू, x बराबर क्या आया है प्लस माइनस 1/√3, तो x का वैल्यू आपको प्लस का भी 1/√3 मिला है और x का वैल्यू माइनस का भी 1/√3 मिला और इस वैल्यू को हम अमान्य बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी x मेरा पॉजिटिव होगा और यहां x किस में आ गया, नेगेटिव। देखो यहां केवल ये वाला वैल्यू मान्य होगा, अतः x का जो रिजल्ट में आंसर है वो है प्लस में 1/√3, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन कैसा सर, बाबू ये 1/2 फिजूल में डिस्टर्ब कर रहा है पूरे मैथ को, तो हम क्या किया, उसके 1/2 को हटाया। कैसे हटाया, बाई मल्टीप्लाइंग विद 2, 2 से गुना करके। जब इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ा, तो इधर तो tan इनवर्स x दिखा, बट अब इधर tan इनवर्स x अकेला नहीं है, 2 के साथ है, तो हमको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तोड़ना पड़ेगा। साइन के साथ भी है, कॉस के साथ भी है, तो tan के साथ भी तो है, और tan के साथ वाला ही क्यों लगा, ताकि ये और ये दोनों हट सके, और दोनों हट भी गया। देखो तो इधर कौन बच गया बाबू, केवल x बच गया, इधर तो कुछ है ही नहीं, बाकी का नॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ बाबू। यहां पर आप निशान लगा दें, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये रिजल्ट भी लिखना होगा, ये रिजल्ट भी आपको लिखना होगा कि आप किसी को अमान्य क्यों करार दे रहे हैं। ठीक है, नोट करो इसको भी। हाँ, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए बाबू। ये क्वेश्चन है साइन इंटू tan इनवर्स x का मान किसके बराबर होगा। क्योंकि बाहर में साइन है तो अंदर में हम साइन इनवर्स लाएंगे, और बाबू हम लोगों को दिया हुआ है tan इनवर्स x, यानी लंब मिला है, आधार भी मिला है, क्या चाहिए हम लोगों को, कर्ण। तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो साइन क्या बनेगा, साइन इनवर्स के लिए बनाओगे तो उसके लिए लंब लिखना पड़ेगा बाबू, तो लंब है x और कर्ण कौन होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब तुम इस मैथ को बनाओगे तो ये हो जाएगा साइन और tan इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण, कर्ण है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन और साइन का इनवर्स तो हट गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। हो गया, चलिए बाबू जल्दी से इसको भी देखते हैं। इसको कैसे देखेंगे, इसको तो हल करना पड़ेगा, इसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। वैल्यू निकालना है बाबू। इस साइन को उधर भेज नहीं सकते, ये प्लस में हो जाएगा और π/2 के साथ माइनस का रिलेशन होता है साइन या कॉस का। तो ऐसा करते हैं बाबू कि माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स को यहां रहने देते हैं और π/2 के पास सॉल्व करना है ना, इसलिए दोनों तरफ चल सकते हैं। π/2 माइनस का कौन आ गया, साइन इनवर्स,
1 माइनस एक्स आ गया। ठीक ठीक, हो सकता है ना, हो सकता है, एकदम हो सकता है। और अगर हम सब पढ़े लिखे ठीक ठाक हैं अगर, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स के जगह पर कौन है बाबू, 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स निकालना है, एक्स को अकेला करो, कॉस को फेंक दो इधर, तो ये हो गया बाबू कॉस माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। क्या हुआ, कॉस इनवर्स जब इधर आया तो कॉस इनवर्स का इनवर्स हट जाएगा, केवल कॉस बचेगा, और ये पूरा वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है ना, इस कॉस का थीटा हो गया है ना, कॉस के बाद जो लगता है वो थीटा होता है, इनवर्स के बाद जो लगता है वो वैल्यू होता है, बात हो चुकी है हम लोग के बीच में। तो कॉस के बाद ये जो वैल्यू लगा ये उसका थीटा है, और हमको मालूम है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा, क्लास 11। तो इसका मतलब कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। क्लियर। इस क्वेश्चन माइनस कैसे गायब हुआ सर, बाबू नियम लिख दिया ना, नियम लिख दिया ना, cos 2 sin इनवर्स एक्स, यानी फिर फॉर्मूला हमको मालूम है cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यही है cos 2 थीटा का फॉर्मूला कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके रिजल्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि अगर cos 2 है तो ये क्या लगेगा साथ में, थीटा होगा। तो ये बन गया बाबू cos, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के लिए कौन यूज हो रहा है, देखो ध्यान से, थीटा के लिए कौन यूज है, साइन इनवर्स एक्स है, वही तो थीटा है। मेरी बारीकी को ध्यान से रखना बाबू कि हम कब कहां पर बता रहे हैं, 2 के बाद ये है थीटा, कॉस का ये है थीटा, ध्यान रखिए बात, कॉस के बाद ये है माइनस का थीटा, कॉस के साथ माइनस का थीटा अगर है तो माइनस को आगे करेंगे, नहीं सर ये प्लस में हो जाता है, सीधे प्लस में। ये जो अभी हम आपको बताया ये है सर वो फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला। ठीक सर, ये जो बताया ये क्या है सर, ये फॉर्मूला है सर, फिर से फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला के हिसाब से मैथ को पकड़ेंगे, फॉर्मूला जितना अच्छा मेरा कमांड होगा उतना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस उतना बेहतर रिजल्ट है। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कौन हो गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, अंडरस्टूड। इसके बाद बाबू साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, और हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है हम उसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन थीटा के जगह पर कौन है, साइन इनवर्स एक्स है, और उसका भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल 1 माइनस एक्स। किसका जगह से कौन सा फॉर्मूला लाए सर, यह देखिए सर यहाँ से लाए हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हम डब्बा में भी डाल देते हैं। बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात, क्लियर, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या है, ये जो है ये क्या है सर, ये साइन स्क्वायर के बाद रखा हुआ है तो मतलब उसका थीटा है। ठीक, गीत की तरह हम आज बोल रहे हैं, हमको लग रहा है किसी तरीके से आप लोग कल जब आइए क्लास तो बोलिए कि सर ITF वो क्या होता, कब का खत्म हो चुका है। एकदम झमेला खत्म रखें, हम पूरा कोशिश करेंगे बाबू कि वीडियो आज शाम से पहले आप तक मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। इसके बाद क्या सर, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में है सर, और आप कुछ ज्यादा नहीं खींच दिए। अब हम क्या कर सकते हैं बाबू, साइन और साइन इनवर्स स्वाहा। तो अब मेरे पास है 1 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाबू, साइन इनवर्स और साइन चला गया, एक्स बचा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस एक्स। अब अगला काम ये भी स्वाहा। अब मेरे पास क्या बचेगा, देख लो, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x मिलेगा, बराबर 0 मिलेगा। सही है, जगह ढूंढो, इधर बनाते हैं बाबू, इधर बनाते हैं बुआ। देखो फिर आगे हो गया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x है, तब तो वो बन जाता वहीं पर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम ऐसे रहते हैं, यहाँ बना रहे बाबू, देखिए ध्यान से। अब मेरे पास बचा माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल माइनस का x से x कट गया बाबू, -1 से -1 कट गया, तो 2x बराबर 1x से 1x कट गया बाबू, तो 1 मिलेगा।
कैसे मिला सर 1? बाबू इसका नहीं 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 नहीं, दिखला देंगे तब जाके समझ में आएगा, ऐसे तुम लोग समझोगे नहीं, या हो सकता है कि हम ही नहीं समझा पाए। इज इक्वल माइनस का एक्स, माइनस तो कैंसिल हो गया बाबू, 2x, तो यहाँ पर x बटा x हो गया, एगो x यहाँ आ गया, अब सही है। तो 2x बराबर क्या मिला बाबू? बोलो 1 मिला। तो x बराबर क्या मिला? 1/2 मिला। फिर तुम बोलोगे सर ये तो द्विघात समीकरण है, देख लो सर इसके हमको दो शून्यक देखने हैं, तो हम बोला चलो ठीक है वो भी हटा देते हैं, चलो ठीक है वो भी हटा दिया। सर द्विघात है हमको दो शून्यक देखने हैं, बोला हम दिखलाएंगे ना, माइनस का 2x² प्लस का x, ये जो पहले वाला बना रहे थे, प्लस का x बराबर 0। सही है बात, क्योंकि सर ये माइनस x को जब आप इधर ले आएंगे तो इधर 0 ही बचेगा। इसके बाद बाबू कॉमन ले लेंगे, कॉमन कौन लेंगे? x को ले लीजिए, माइनस का 2x प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अब अगर हम इस x को अकेला करें तो माइनस का 2x प्लस 1 इधर आएगा बटे में, तो 0, तो x बराबर मिलेगा वैल्यू 0। और दूसरा पद बाबू अगर इसको अकेला करोगे तो x इधर आके 0 बनाएगा, बटे में जाएगा तो माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर -1 हो जाएगा, और x बराबर बाबू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2, यानी x बराबर 1/2 हो जाएगा। जैसे ही तुम देखोगे कि x 0 और 1/2 है, तो तुम किसको टिक लगाओगे? इसको, जो कि सही नहीं है। हम बना चुके हैं पहले, इसलिए हम कह दिया, लेकिन ये सही सच में नहीं है। अगर हम वैल्यू को रखकर चेक करें तो पता चलता है। तो इससे क्या सीखने के लिए मिला कि थोड़ा सा हड़बड़ाहट में पूरा का पूरा मेहनत एक बार में बेकार। कैसे सर? अब देखिए कैसे बेकार हुआ। 1/2 जब हम यहां पे रखते हैं, 1/2 रखते हैं, तो यहां से मिलता है हमको 1/2। 1/2 जब यहां पे रखते हैं, रख दिया, समझना है बात। तो 1/2 साइन कितना डिग्री है? 30 डिग्री, यानी π/6। यहां से निकला π/6 -2, यहां से निकला π/6, ठीक है। आंसर हो गया, एलसीएम 6 हो गया, ये हो गया पाई, अब -2π, यानी के माइनस का π/6, विच इज नॉट इक्वल टू π/2। तो 1/2 तो संतुष्ट नहीं किया। अब कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू सर π/6 कैसे हुआ? तो उनके लिए भाई 2 मिनट का मौन रख लेंगे हम लोग, है ना। अब अगला काम, तो क्या 0 आंसर होगा, जो कि अपना 0 वाला है, वो भी चेक कर लो। x के जगह पे 0 रखोगे तो ये होगा sin 1, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, जिसका वैल्यू होगा π/2 -2। साइन इनवर्स यहां पर 0 हो जाएगा, x के जगह पे 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 का मतलब है साइन 0। साइन इनवर्स 0 है तो 0 की जगह पे लिखोगे ना साइन 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0 वैल्यू 0। तो आंसर क्या निकल कर आएगा बाबू? 2 × 0, यानी आंसर क्या निकल कर आएगा बाबू? π/2 आएगा। इस वजह से हम कहा कि ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कौन होगा? केवल 0। ये वाला वैल्यू अमान्य है, क्योंकि यह दिए गए समीकरण को, यानी प्रदत्त समीकरण को क्या नहीं करते? संतुष्ट नहीं करते। क्लियर? और ये जो होगा ये मान्य है। ये मान्य इसलिए है क्योंकि यह प्रदत्त समीकरण को, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए सर जल्दी से नोट कीजिएगा। समझ में ना आए तो एक दो बार हमको दौड़ाओ स्क्रीन पर, फिर से देखो समझ में आने लगेगा। चलिए सर आखिरी क्वेश्चन है। देखो बाबू, हो सकता है कि हम जो पढ़ा रहे हो उसमें से आप में से कुछ को समझ में आ रहा हो, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बाबू एक बार में हो सकता है कि वीडियो लेक्चर समझ में ना भी आए, तो उसको 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से चलाइए और समझिए। हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता बाबू कि हम लोग ज़्यादा टाइम पास कर सकते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अध्याय 2 खत्म, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 में डिफ्रेंसिएशन है,
और उसके बाद अध्याय 6 के अलावा अध्याय 7 जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। उससे पहले हम कहाँ चले जाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा, अध्याय 10 पढ़ाना शुरू करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा को जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे तो अपने पास एक बेस हो जाएगा कि मिला जुला कर ठीक ठाक नंबर आ सके। फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टॉपिक में जाएंगे, आराम से सब खत्म होगा। जब तुम इतना कमांड करोगे तो टीचर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है बाबू पढ़ाने के लिए। तो टीचर को आप कॉन्फिडेंस देते हैं जब आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और जानते हो इसमें और मजा पढ़ाई में कब आएगा, जब आप टीचर से सवाल करेंगे कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। तो जैसे हम बताया, तुम देखोगे, देखो दो नजरिया है हर चीज के लिए बाबू। तुम देखे कि सर ये tan इनवर्स x है माइनस tan इनवर्स y है, हम बोला कि tan इनवर्स x को हटाओ, यही अपने आप में एक फॉर्मूला है। याद करो, क्या ये एक्स वाई cos x माइनस साइन वाई cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स वाला फॉर्मूला नहीं बना रहा? नहीं याद आ रहा आपको? क्या ये cos, वो जो बाबू अंदर में tan लाते थे, साइन cos से भाग लगाते थे, जो tan बनाते थे, तो ये वही क्वेश्चन तो है, बस आज उसके जगह पर x और y कर दिया। क्या हम इसको 1 बना सकते हैं? हम देखो 1 बना सकते हैं। क्या अप्रोच है? अप्रोच वर्ड जब हम बोलते हैं तो इस चैप्टर में हम ज्यादा अप्रोच वर्ड बोलते हैं। उसके पीछे कारण है। कारण देखो क्या है, इसी क्वेश्चन में समझ में आएगा। यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, x बटा वाई, तो यहां भी हमको x बटा वाई ही करना है। अगर आपको याद हो बाबू, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होता था, तब क्या करते थे सर? cos x होता था तो हम ऊपर में भी cos x से भाग देते थे, cos x से भाग देते थे, और नीचे भी cos x से ही भाग लगता था, अगर आपको याद हो तो। सही बोल रहे हैं क्या? तो अंश और हर में जो cos x से भाग लग रहा है बाबू इस क्वेश्चन में, यहां इस क्वेश्चन में अंश और हर में cos x से भाग रहा है, उसके पीछे कारण है। कारण की tan लाना है, हमको भी अभी tan लाना है इसके रूप का, और इसके रूप का tan कैसा दिखता है? x बटा वाई दिखता है, तो x में y से ना भाग देना पड़ेगा। बस हम इसी को अप्रोच बोलते हैं बाबू, कि आप क्वेश्चन को किस नजरिए से डील किए। हम क्या देखा, x बटा वाई लाना है, तो इस क्वेश्चन को, ये जो यहां पर tan इनवर्स x बटा वाई है, कुछ नहीं किया, इसके रूप को चोरी किया है और x बटा वाई बनाएंगे, माइनस tan इनवर्स बाहर में है बाबू, और ये हो गया x बटा वाई, यानी इसमें y से भाग लगाया तो इसमें भी y से भाग लगाएंगे, तो नीचे भी y से भाग लगेगा और इसमें भी y से भाग लगेगा, यानी अंश और हर दोनों में y से भाग लगाने पर। इसके बाद बाबू क्यों भाग लगाए हैं वही क्लियर करना था हमको, इसीलिए हम आपका 2 मिनट और बर्बाद कर दिया। tan इनवर्स ये हो गया बाबू x अपॉन वाई, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया बाबू x अपॉन वाई, ये हो गया प्लस का 1। क्लियर? अब हमको आगे क्या दिखेगा? अरे अब तो अपना पढ़ा हुआ चीज है, tan इनवर्स, ये तो भाई जैसे था वैसे ही रहेगा, माइनस का tan इनवर्स, यहां देख बाबू, x अपॉन वाई माइनस tan पाई बाई 4 अपॉन x अपॉन वाई प्लस tan पाई बाई 4। आ गया ना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या ये कोई फॉर्मूला है? tan a माइनस tan b, ध्यान से बाबू, tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। नहीं ध्यान आया? इस फॉर्मूला को याद करो, फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो यहां तो 1 है, देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। x कौन है? y कौन है? 1। देखो ना, x कौन है? ये x, ये कौन है? y। आई बात समझ में? मतलब कि हर बार जरूरी है कि tan पाई बाई 4 आगे रहे, इसीलिए तो ये क्वेश्चन को तुमको डिस्टर्ब किया, इसीलिए वो ऐसा किया कि तुमको फंसे रहो तुम कि tan इनवर्स x, तो यहां पर बाबू x बराबर कौन है? x बटा y। tan इनवर्स x माइनस y, और यहां पे y बराबर कौन है बाबू? tan पाई बाई 4 है, या फिर उसको आप क्या बोलोगे? 1 है। तो ये हो गया x माइनस 1, यानी x बटा वाई माइनस 1 अपॉन, यहां देखो 1, ये है 1 प्लस
एक्स यानी एक्स बटा वाई इंटू वाई, वाई की जगह पे कौन है 1 इंटू 1। यानी कि ये फॉर्मूला है बाबू, यानी कि ये फॉर्मूला है किसका, पहले तो लेफ्ट ये वाला को लिख दो पहले, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1, ये 1 है, 1 प्लस x इंटू वाई, वाई की जगह पे कौन है 1। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला है सर कि tan इनवर्स x की जगह पे कौन है माइनस tan इनवर्स y, y की जगह पे कौन है, y की जगह पे कौन है, या तो 1 या तो tan पाई बाई 4, कुछ भी बोल सकते हैं ना। फिर आगे लाइन पर आ जाइए सर, ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब ये और ये कट गया, मेरे पास बचा बाबू tan इनवर्स tan पाई बाई 4, आंसर आ गया पाई बाई 4 या 1, लेकिन थीटा के साथ तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4। ये थीटा के साथ नहीं है बाबू, सर आप इसको क्यों मिटाएं, 1 क्यों हटा दिए बाबू, क्योंकि ये थीटा के साथ सॉरी tan वगैरह के साथ होता तब ना पाई बाई 4 का अपना एक वैल्यू होता, tan वगैरह के साथ नहीं है बाबू, तो इसका मतलब कि केवल पाई बाई 4 मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब लेक्चर समझ में आया होगा, और हम एक और ज्यादा उम्मीद करेंगे बाबू, थोड़ा सा उम्मीद ज्यादा ये कि आप इन सारे वीडियो लेक्चर को सिर्फ नोट नहीं करेंगे, बल्कि कल एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 इसका नोट्स भी, 2.3 मीन्स विविध, इन सब का नोट्स भी लेकर के क्लास में आएंगे। इसके अलावा जो हम आप लोगों को असाइनमेंट दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके सब्जेक्टिव्स को, सभी को संभाल कर तरीके से लेकर के आएंगे। और लेकर आने का मतलब बाबू सिर्फ पेजेस हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू।